ये बच्चे भी बहुत परेशान करते हैं, बहुत तंग करते हैं। पता नहीं स्कूल वाले इनको कैसे सँभालते हैं। जी हाँ, आजकल जो लॉकडाउन चल रहा है हमारे इंडिया में, तो सभी स्कूल्स बंद हैं और बच्चे छोटे-बड़े सभी घर पे हैं। इवन हस्बैंड्स और जो लेडीज़ जॉब करती हैं, वो भी सभी घर पर हैं। तो ऐसे में बच्चों को सँभालना और पति को सँभालना और पत्नी को कोप करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिनाई भरा लग रहा है। लेकिन अगर थोड़ा-सा ध्यान दिया जाए, थोड़ा-सा ये समझ लिया जाए कि किस तरह से हैंडल करें, बहुत ईज़ी हो जाता है। विश्वास रखें, मेरी बात मानें कि ये बहुत ईज़ी है, बहुत सिंपल है। तो बच्चों को घर पे कैसे हैंडल करें, आज उसी पे चर्चा कर लेते हैं। हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो। आज मैं आपके सामने जो चर्चा करने जा रही हूँ वो ये है कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकते हैं जिससे शैतान बच्चों को घर पर हैंडल किया जा सके, और वो भी ऐसा समय जबकि उनके लिए स्कूल बंद है। घर की चार दीवारी, गेट के अंदर अंदर ही उनकी पूरी दुनिया है, और सिर्फ 24 घंटे के लिए नहीं, 24/7, 24/14, 24/21। यस, जी हाँ, 3 हफ्ते के लिए ये जो लॉकडाउन हुआ है इसमें बच्चों को संभालना है। 3 हफ्ते खत्म होंगे 14 अप्रैल को, और आज 7th डे है, 1 हफ्ता हो चुका है। अब हमें थोड़ी सी परेशानी लगने लगी है। मैं जिन लोगों से बात कर रही हूँ, जहाँ जहाँ पता चल रहा है कि बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, उनको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं उनके लिए कुछ टिप्स लेकर आई हूँ, जो अब आपसे सबसे डिस्कस करना चाहती हूँ। चाहे आपके घर में बच्चे हैं या रिश्तेदारों को हैं, तो आप उनसे ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो आप इसको लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ इस बात के लिए, क्योंकि ये सबके फ़ायदे के लिए है, सबके बेनिफिट के लिए है। तो बच्चों को हैंडल करना, बच्चों को कंट्रोल करना इस टाइम में मुश्किल नहीं है, सिंपल है, ईजी है। तो ये जो है ग्रेट टाइम है, ग्रेट टाइम ऑफ कंसर्न है पेरेंट्स के लिए, स्कूल गोइंग किड्स के लिए, कि वो घर में ही बंद रहें बच्चों के साथ। सो नो वरीज, कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत सिंपल है, इजी है। फर्स्ट टिप है कि आप बच्चों के साथ खुलकर बात करें। जी हाँ, बच्चों के साथ खुलकर बात करना बहुत ज़रूरी है, और उनको ये समझाना है कि ये सिचुएशन क्यों बनी है, ये वायरस क्या है, कोरोना, कोविड-19 नाम का वायरस जो फैला है, ये क्या है और कैसे फैलता है। ये बात उनको क्लियरली समझा दें, उनसे कुछ छुपाए नहीं। उनको अगर डर लगता है तो उनको हैंडल करें, उनसे छुपाए नहीं, और उनको ये बात समझा दें, जैसे मैं आप समझा रही हूँ आपको, कि ये वायरस जो है, एक इन्फेक्टेड पर्सन किसी एक चीज़ को हाथ लगाता है, उसके बाद दूसरी चीज़ को हाथ लगाता है, फिर तीसरी चीज़ को हाथ लगाता है, मार्केट में बाहर ओपन में चला जाता है तो वो कई चीज़ों को छूता है, कहीं रेलिंग को छूता है, कहीं एस्केलेटर को छूता है, कहीं कोई दुकान पे किसी टेबल को हाथ लगा देता है। तो वो चीज़ें सब उन सरफेस पे वो वायरस रह जाता है, और अगर कोई फिट हेल्दी पर्सन वहाँ जाता है, उसको टच करता है, तो वो वायरस उसके हाथों पे लग जाता है, उसके फिंगर टिप्स पे लग जाता है, और वो फिंगर टिप्स जब तक दूर रहती हैं मुंह से, नाक से और आँखों से, तब तक वो वायरस नुकसान नहीं करेगा। और अगर वो फिंगर जो है यहाँ किसी कपड़े पे लग जाती है, या मुंह पे या आँख पे या नाक पे लग जाती है, तो वो वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, कपड़ों से नहीं करेगा, मुंह से, आँख से या नाक से ही एंटर करेगा, और वहाँ एंटर करने के बाद उसको वायरस हो जाता है, और फिर जब वो छींकता है या खांसी करता है तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जो गिरती हैं वो नुकसान करती हैं, और वो उसके हाथों पे लग जाती हैं। इसीलिए सलाह दी जाती है कि ऐसे करके खांसी की जाए और छींका जाए, ताकि वो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो अंदर अंदर रह जाए, अपने कपड़ों पे रह जाए और दूसरों को ना पहुंचे। तो इस तरह से अगर वो हाथ
हमारे इन्फेक्टेड हाथ कहीं और लग जाते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आए, दूसरे पर्सन से वहाँ जितने जितने चीज़ों को हाथ लगाया दूसरे पर्सन ने, वहाँ से और लोगों ने हाथ लगाया, वहाँ 10 लोग भी लगा सकते हैं हाथ, 20 भी लगा सकते हैं, 50 भी लगा सकते हैं, तो उन सब में वो वायरस फैल जाता है। तो इसी स्प्रेड को रोकने के लिए, ये वायरस जिस तरह से जितनी तेजी से फैलता है वो भीड़ वाले इलाके में ही फैलता है, और जहाँ पे ज़्यादा लोग आते जाते हैं वहीं फैलता है। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने इतनी सख्ती की है कि सभी को घरों में ही आइसोलेट कर दिया है और स्कूल्स वगैरह बंद कर दिए हैं, भीड़ वाली जगह, ऑफिस भी, पार्क्स भी, रोड्स भी सब बंद कर दिए हैं कि आप अंदर बैठो, ताकि बाहर जिनको अंदर हो गया सो हो गया, लेकिन वो बाहर ना निकले, बाहर ना फैले। तो इसीलिए ये चीज़ बच्चों को क्लियर समझानी ज़रूरी है कि ये वायरस फैलता कैसे है और ये लॉकडाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी। टिप नंबर 2, दूसरा टिप है सोशल डिस्टेंसिंग का। इसीलिए जो अभी मैंने बताया आपको कि ये ज़रूरत क्यों पड़ी, वो ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ थी। भीड़ भाड़ से बचने के लिए ही दूसरा टिप यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी चाहिए। वो किससे हो सकती है सोशल डिस्टेंसिंग? इवन अपने पड़ोस से भी सोशल डिस्टेंसिंग, अपने साथ वाले घर से भी डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। हमें उनसे भी नहीं मिलना है, अपने हाथ तो किसी हाल में ही नहीं मिलाने हैं उनसे। अगर कोई बाहर मिल भी जाता है, बाहर गेट के पास ही या ऊपर से बालकनी से कोई दिख जाता है, तो नमस्ते दूर से कर देनी चाहिए, हालचाल पूछ लेना चाहिए, लेकिन अब और किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए, दूर रहना चाहिए। सिर्फ एक ही इलाज है इस बीमारी का, इस वायरस का, और कोई इलाज ही नहीं है, ये आप सब जानते हैं। और इसीलिए हमें सिर्फ डिस्टेंसिंग ही बना के रखनी है, इसी तरह से ही हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और कोई मेडिसिन नहीं बनी है इसकी, कोई वैक्सीन नहीं बना है। और इस टाइम में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। तो बच्चों को भी ये समझाना ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाएंगे तो हम बचे रहेंगे, हम बच जाएंगे, हमें वायरस नहीं होगा। टिप नंबर 3, हाइजीन बनाए रखना है और अपने हैंड्स को वायरस फ्री रखना है। ये बातें बच्चों को समझानी है। ये जो अभी 2 टिप्स बताए हैं उससे बच्चा ये सीख गया कि वायरस कैसे फैलता है, तेजी से फैलता है, और उससे डिस्टेंसिंग बना के कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है। ये 2 टिप्स थे। और तीसरा टिप ये है कि अपने हैंड्स को, अपने आप को वायरस फ्री रखना है, अपने आप को हाइजीनिक रखना है। और हाइजीनिक किस तरह से रखना है कि अपने हैंड्स पे अगर कहीं बाहर से या अपने घर में भी इवन एक दूसरे से हम मिलते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, तो जब भी हम कोई भी चीज़ खाने के लिए लें तो हमें अपने हाथ उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि उसको धोएं, सोप से धोएं। सैनिटाइजेशन जो है, सैनिटाइज़र यूज़ करना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है और अल्कोहल जो है वो जल्दी आग पकड़ता है। किचन में अगर लेडीज़ कोई काम कर रही हैं और बच्चा साथ खड़ा है और हाथों पे सैनिटाइज़र लगा है, तो ऐसे 1-2 छोटे-छोटे केसेस आए भी हैं, तो इससे हमें बचाव करके रखना है। हाथों से धोना, घर के अंदर हैं तो हाथों को साबुन से धोना बहुत ज़रूरी है। और कहीं मजबूरी में बाहर निकलना पड़ जाए, कुछ खाने पीने की वस्तुएं लेने के लिए बाहर जाना पड़ जाए, तो वापस आकर अपने कपड़ों को निकालें, वॉशिंग में डालें, और अपने हाथ पहले धो लें, हाथ पहले धो लें, फिर अपने कपड़ों को निकालें, वॉशिंग मशीन में डालें, धोने के लिए डालें, खुद नहा लें। और वॉशिंग मशीन जहाँ जहाँ भी आपने हाथ लगाया है, जहाँ कोई खतरा हो सकता है कि वो वायरस वहाँ पे अगर रह गया है तो वहाँ से भी खतरा हो सकता है। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखें कि हाथ कहाँ कहाँ लगाया है, ताकि उस चीज़ को भी सैनिटाइज कर सकें। टिप नंबर 4 वो है कि बच्चों को मेडिटेशन करवाएं। बच्चों को मेडिटेशन करवाएं। मेडिटेशन जो है वो आजकल स्कूलों में भी चालू कर दिया गया कुछ कि बच्चों की आदत होती है कि वो बहुत चंचल होते हैं, बहुत भाग दौड़ करते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, तो वो टिक कर नहीं बैठते। मेडिटेशन इसीलिए करवाई जाती है ताकि वो एक जगह टिक कर बैठें और अपने अंदर फोकस करें। वो बच्चे जो हैं सिर्फ लर्नर ही नहीं होते, वो टीचर्स भी हो सकते हैं।
जब वो इन चीज़ों को अपने अंदर, अपने इनसाइट में देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तो वो ऐसी मुद्रा में भी आ जाते हैं जब वो टीचर बन जाते हैं, जब वो हमें उपदेश देने लगते हैं, तो उन्हें टीचर भी बनने दें और उनको कहें कि वो खुद बताए कि क्या क्या उसने सीखा है, कि बच्चों को, दूसरे बच्चों को कैसे करना चाहिए, बड़ों को कैसे करना चाहिए, और वो इस बात के एडवोकेट बन जाएं कि हमें कोविड-19 से लड़ना है। वो एडवोकेसी करें, वो कहें कि नहीं, अंदर बैठो, किसी ने बाहर नहीं जाना, हाथ धोना है। ये सब चीज़ें उनको पता होनी चाहिए, तो वो अगर बताएंगे तो वो ज़्यादा खुश रहेंगे, वो ज़्यादा उनको अच्छा लगेगा। तो इसीलिए बच्चों को भी हम इसमें पार्टिसिपेट करने दें कि कोरोना वायरस से, कोविड-19 से लड़ना है। टिप नंबर 5, उनको सोशलाइज करने दें इलेक्ट्रॉनिकली उनको सोशलाइज करने दें। सोशल डिस्टेंसिंग तो ठीक है, फिजिकली हम उन लोगों से दूर रहेंगे, किसी से मिलेंगे जुलेंगे नहीं और किसी के संपर्क में नहीं आएंगे, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं और घर के अंदर की चार दीवारी जो है वो उनके लिए पूरी दुनिया ही बन गया है। और पूरी दुनिया अगर एक ही घर के अंदर रहे तो सब कुछ अंदर ही हो, तो थोड़ा से बच्चे चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। उनको सोशलाइज करने दें। आप कैसे करने दें सोशलाइज? कि उनको अपने फ्रेंड्स से मिलने दें, फ़ोन पे, इंटरनेट पे, वीडियो कॉल करके। तो वो वीडियो कॉल करके एक दूसरे से बात करें और इस वीडियो कॉल में वो अपने दोस्तों से बात करें और आप भी साथ बैठकर उनके पेरेंट्स से बात करें। लेकिन ध्यान रखें इस बात का कि उस बातचीत के दौरान इस वायरस की बातचीत ना की जाए, इस ग्लोमिंग सिचुएशन की बात ना की जाए। उन बच्चों के स्टडी की बात की जाए, उनके चैप्टर्स की बात की जाए, उनके घर पे जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो जो कर रहे हैं और आप जो कर रहे हैं वो इंटरेक्ट किया जाए, एक दूसरे को बताया जाए। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिकली सोशलाइज करना बहुत ज़रूरी है और उनको ये करने दें। टिप नंबर 6, उनका स्क्रीन टाइम, जो उनका टीवी देखने का, मोबाइल का और वीडियोस देखने का, ये सब जो टाइम है इसकी लिमिट बना दें एक। ऐसा ना हो कि आप अपने आप को बचाने के लिए कि आप, मेरा ये काम पड़ा है, मेरा वो काम पड़ा है, मैं ये काम करने के लिए उसको मोबाइल पकड़ा देती हूँ या टीवी चला के दे देती हूँ या कोई और वीडियोस वगैरह जो लगा के दे देती हूँ, वो अपने आप देखता रहेगा। तो इससे बचें। तो उसके स्क्रीन टाइम लिमिट कर देंगे तो आप फायदे में रहेंगे। उसके कंटेंट वो क्या देख रहा है उसके ऊपर नज़र रखेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। आपका बच्चा नुकसान में नहीं होगा, वो कुछ गलत नहीं सीखेगा। कुछ भी जो कुछ चल रहा है इंटरनेट पे, इतना कुछ गलत भी चल रहा है और वो जो है अगर थोड़ा सा भी उसके अंदर एंटर कर गया तो वो हमेशा के लिए बना रह जाता है। बच्चों की उम्र ही ऐसी होती है। तो इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा इसके टीवी और कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या मोबाइल फ़ोन में और उसको ज़्यादा मत बैठने दें। आप जब भी बैठें आप इकट्ठे बैठें और जो कुछ भी देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो इकट्ठे ही सुने और साथ साथ डिस्कस भी करते रहें। तो आपको उस वक्त ध्यान रखना है डिस्कस करते हुए कि आप आउटवर्डली तो उसके दोस्त बनकर देख रहे हैं, मतलब जितना वो समझ रहा है, जैसे वो समझ रहा है, आप भी कोशिश करें उसको दिखाने की कि मैं भी इतना ही समझ रही हूँ, मुझे भी कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा। अगर उसमें कुछ अच्छी चीज़ है बताने की तो आप उसको एक्सप्लेन करें, लेकिन अंदर अंदर से आप जो है स्मार्ट रहें कि क्या उसको बताना है और क्या उसको नहीं बताना है। टिप नंबर 7, स्ट्रेंथन बॉन्ड। बच्चों के साथ जो अपना बॉन्ड जो है उसको मजबूत बनाओ। अब बॉन्ड मजबूत पेरेंट्स के साथ कैसे बन सकता है? वो तभी बन सकता है कि आप घर में जो भी हाउस कोर्स कर रही हैं, डोमेस्टिक कोर्स कर रही हैं, चाहे वो फ्लोर क्लीनिंग का है या वॉशिंग यूटेंसिल्स है या फिर कुकिंग है, तो इस सब में आप अपने बच्चों को भी शामिल कीजिए। मान लिया कि वो बहुत सारा काम नहीं कर सकता, लेकिन जो आप फ्लोर क्लीनिंग कर रहे हैं तो उसको भी एक वाइप देकर कह दें कि ये डस्टिंग करो, तो वो करेगा और उसको अच्छा लगेगा। और अगर आप कहेंगे कि थक गई मैं,
मम्मा थक गई हैं तो थोड़ी सी हेल्प कर दो, तो वो ज़रूर करेगा और उसको अच्छा भी लगेगा। और जब आप कुकिंग कर रही हैं तब आप कोशिश करें कि उसको किचन शेल्फ जो है साथ में ही उसको बैठा लें। और जो कुकिंग की जो प्रिपरेशन कर रही हैं आप, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाल रही हैं वो, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसको समझाते जाएं कि ये इसमें ये न्यूट्रिशन होता है, इसमें ये न्यूट्रिशन होता है, इसमें ये न्यूट्रिशन होता है, तो मैं इस रेसिपी को इस तरह से बनाऊंगी, सब उसके साथ डिस्कस करते रहें। और अगर बच्चा छोटा है और वो रेसिपी को नहीं समझ सकता, तो आप कम से कम उन चीज़ों के नाम उनको याद करा सकती हैं, उस रेसिपी का नाम याद करा सकती हैं और इतना बता सकती हैं कि ये खाने से हम कितने स्ट्रोंग बन जाएंगे। और ये स्ट्रोंग सिर्फ हम एक एक अकेला नहीं बनेगा, बल्कि ये फैमिली का बॉन्ड भी बनेगा। इसीलिए अगर आप उनको अपने साथ रखते हैं और अपनी हर चीज़, हर एक्टिविटी उनके साथ डिस्कस करती हैं और उस पर क्वेश्चन आंसर्स भी करती हैं, तो आपका परिवार, आपकी फैमिली जो है वो मजबूत बनेगी, उनका बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। टिप नंबर 8, 8वीं टिप ये है कि बच्चे को आप एक ड्राइंग करने के लिए बैठाती हैं, कलरिंग करवाती हैं उससे, या कोई क्राफ्ट वर्क करवाती हैं। वो बच्चा जो कुछ बनाता है, जैसे जैसे बनाता है, और जब वो पीस बनकर तैयार हो जाता है तो आप उसकी एक वीडियो बनाकर उसको दिखाएं। यस, शूट ए वीडियो। तो वीडियो बनाकर उसको दिखाएं और उसको बिल्कुल धीरे ध्यान से वो अगर देखेगा उसको, तो उसको समझ में आएगा कि यहाँ कहाँ गलती रह गई, यहाँ कहाँ गलती रह गई, ये कैसे करना चाहिए था, ये कैसे करना चाहिए था। फिर वो कोशिश करें कि वो आपसे पूछे भी सही कि मेरे से यहाँ गलती हो गई, आपको बताए भी सही मेरे से यहाँ गलती हो गई। तो इसीलिए एक वीडियो जब बना ली जाती है और बच्चे को दिखाई जाती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है ये देखना कि हाँ, ये जब वो पीस को देखता है अच्छा बना है तो वो बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। मान आप देखेंगे उसकी खुशी बहुत अधिक होगी और आपको भी सुकून मिलेगा कि मेरा बच्चा जो है वो खुश है। टिप नंबर 9, और अब आप टिप नंबर 9 सुने कि उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करना कितना ज़रूरी है। ये वायरस जो है ये बच्चों को और बुजुर्गों को ही ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो क्यों क्यों कर रहा है? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो उतनी स्ट्रोंग नहीं होती है जितनी कि एडल्ट्स की होती है। उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करने के लिए उनकी डाइट पे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। उनकी डाइट जो है वो न्यूट्रिशंस से भरी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चों के इंटरेस्ट का हो। अगर बच्चों के इंटरेस्ट की कोई चीज़ नहीं भी है और आप उन्हें खिलाना चाहते हैं तो उनको उस रेसिपी की, उस चीज़ की न्यूट्रिशनल वैल्यू पहले समझाएं उनको, उसको खाने के लिए नहीं कहें, सिर्फ उसको समझाएं। तब समझाने के बाद शायद थोड़ा सा उसके दिमाग में बैठेगा कि हाँ, ये चीज़ मुझे खानी चाहिए और मेरे ऊपर वायरस अटैक नहीं करेगा। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनका ब्लड शुगर लेवल और फैट्स ज़्यादा ना हो जाए। और आयुर्वेदिक में जो 3 चीज़ें बताई गई हैं मेनली, जो इम्यूनिटी के लिए बताई गई हैं, वो एक है तुलसी, गिलोय और जिंजर। इन सब का जूस थोड़ा थोड़ा निकाल के शहद के साथ मिला के बच्चों को रोज़ दिया जाए तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग बनती है। और ये टिप जो है, जो इम्यूनिटी स्ट्रोंग करने की मैंने बताई है, ये कोई लास्ट मेजर नहीं है बच्चों को स्ट्रोंग बनाने का। अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, आप अपने बच्चे को बचाए रखें। टिप नंबर 10, बी पॉजिटिव, बी श्योर कि ये फेज जो है फियर का, एंजाइटी का, ये जल्दी ही पास हो जाएगा। आप ऑप्टिमिस्टिक पहले बने, अपने बच्चे को उसके बाद आप बना पाएंगे। उन बच्चों को, आप अपने बच्चों को ये समझा पाएंगे कि इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें अपना ध्यान रखना है। और ये टाइम जो है सोशल डिस्टेंसिंग, हम घर में क्यों बैठे हैं? क्योंकि इस वायरस को जल्दी से ख़त्म करना है, और घर बैठे रहेंगे कोई ये फैलेगा नहीं और हम जल्दी ही ठीक हो जाएंगे और ये टाइम ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद स्कूल्स, ऑफिसेज, पार्क्स, जिम्स, ट्यूशन क्लासेस, ये सब शुरू हो जाएंगी। तो चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को
माइंड और हार्ट से फिट बनाएं, हेल्दी बनाएं और हमेशा के लिए बनाएं। और आप उनको, उनकी इमोशंस को, उनके माइंड को तेज करते रहें, स्ट्रॉन्ग बनाते रहें। सो स्टे सेफ, स्टे काम, स्टे हेल्दी, बी प्रोटेक्टिव, बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। इन्हीं दुआओं के साथ, इसी आशा के साथ, शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। मैं उषा तनेजा आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।